आबिद साहब, यहाँ पे बात यह है कि मामला बहुत पर्सनल हो गया है सर। आज भी देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की मुबैना बेटी के हवाले से केस फाइल करने की कोशिश की गई, आज वो भी रिजेक्ट हो गया। वो पिटिशन भी रिजेक्ट हो गई कि जनाब जिस बंदे ने पिटिशन फाइल किया उसका कोई लेना देना ही नहीं था इस केस के साथ। तो ये लग रहा है कि मामला बहुत जाती नौयत के ऊपर जाना, हमले हो रहे हैं, जाती हमले हो रहे हैं। ये सिलसिला पाकिस्तान की सियासत के लिए ठीक तो नहीं आबिद साहब? भाईजान निकाह पे सजा दी जा रही है, निकाह पे सजा दी जा रही है। बिल्कुल। अगर कैलिफोर्निया की अदालत, बसरा साहब आपकी भी वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है, जब आप इमरान खान मैं तो इतना कहूंगा कि गंदा है पर धंधा है। सुन लो ना, जब आप सियासी तौर पे मुकाबला ना कर सके, बात सुन तो इस तरह की गंद उछाले, ये गलत बात है। चलो थोड़ी मैं जाती नहीं, मैं फिर कहता हूँ माएं बहनें बेटियां सबकी साझी होती हैं। आबिद साहब की बात, माएं बहनें बेटियां बिल्कुल साझी होती हैं, क्यों नहीं होती? मैंने ये कहा है कि जब आप इक्तदार में होते हैं, मरियम नवाज भी किसी की बेटी थी जिसको आप जब जेल में उसको हथकड़ी लगाते हैं, मरियम नवाज बेटी थी। जब शहबाज शरीफ की बेटियों को आप अदालतों में चक्कर लगाने पे मजाक उड़ाते थे, शहबाज शरीफ की बेटियां राबिया जुवेरिया भी किसी की बेटी माँ बहन थी। सुन लो ना जी यार, बसरा साहब देखो प्लीज सुनो, सवाल तुसी करते हो, जवाब भी तुसी नहीं देंगे। भाईजान रोई दा नहीं अपनी अपनी वाली। सुनो, आपको अपनी बेटियों का बड़ा ख्याल आया, मैंने तो आपको कैलिफोर्निया कोर्ट का देखें, अगर पर्सनल बात होगी तो फिर मैं नहीं करने दूंगा। उन्होंने बात करेंगे, पर्सनल बात करेंगे। पर्सनल बात क्या कह रहा हूं, आज आपको पता है हाई कोर्ट ने क्या कहा है? हाई कोर्ट ने कहा है इसके ऊपर डिस्कस भी नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं जिक्र किया जा सकता? इसके ऊपर डिस्कस भी नहीं किया जा सकता। डिस्कस किया जा सकता। आप ऑर्डर शीट ले ले जाके। क्यों नहीं डिस्कस करें? बिल्कुल डिस्कस करेंगे। ये कैलिफोर्निया की अदालत का ऑर्डर है। मैं कहता हूं अगर ये बात मान भी ली जाए, मजूर भाई सर, मैं कह रहा हूँ ये तो जाती हमलों में आ रही है ना चीज। निकाह पे सजा दी अपना अवाम ने की था। प्रोग्राम करना चाहिए कि नहीं करना? करो उन प्रोग्राम करना कि आपस में लड़ना चाहिए? प्रोग्राम हो गया, अपनी वारी से मेहरबानी। चले शौक साहब, आप उनको बात कंप्लीट करने देना, एक एक करके बात करें। ये तो वक्त दसेगा कौन फारग है। बात ये है कि जानवर होता है जो न्यूट्रल होता है, ये किसने कहा? खान साहब ने कहा। बसरा साहब तो करें भाईजान, मैं तो कह रहा हूं यार अपनी भी करिए। भाईजान ले आओ तुसी साडे जानवर किसने कहा? अगर 200 मुकदमे 400 कर लो। अपने मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम लीडर को जानवर कहा। आपको रेस्क्यू नहीं करता तो वो जानवर, अगर वो आपको रेस्क्यू करता तो जिंदाबाद। कैसी ये दोगलापन है जनाब मंसूर अली खान साहब। मीठा, मैंने आपको कहा कि इनको चाहिए था कि गुड टू सी यू वाले जजेस जो एक प्रोटोकॉल देते हैं मुजरिम को, कहते हैं जी आप गेट नंबर 1 से आए। कभी आपने सुना है कि आप अदालत उस्मा का गेट नंबर 1 एक मुजरिम के लिए खोल दें? और नवाज शरीफ को आप सिसिलियन माफिया के और आप बाद में कहेंगे जी आप हमारी इज्जत करें। ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा ऐसे कि आप अपनी डोमेन में रहे। जज का काम है ऑर्डर देना, ऑर्डर लिख के देना। आपको दुनिया में कहीं नहीं होता कि अपनी ऑब्जर्वेशन दी जाए और वो हेडलाइन बन जाए टीवी चैनल्स की, आपका नाम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जजेस का काम है आइन कानून के मुताबिक जो उनके सामने चीजें हैं उसके ऊपर आप जरूर अपनी लिख के जजमेंट दें। आप आबिद शेर अली को चोर नहीं कह सकते, आप मुझे सिसिलियन माफिया नहीं कह सकते। मैं कोई जनरल फैज हमीद का लाया हुआ वजीर आजम नहीं था कि आप बेटे के तनख्वाह ना लेने से आप मुझे एक जुम्बिश कलम से घर से बाहर निकाल दें। यार सुनना मेरी गल, आप सुन लो साहब, काली का दी है, साड़ी वारी नहीं आ रही है, काली का दी है, बारी लड़ना नहीं है। बात ये है कि आप बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नवाज शरीफ को घर भेज देते हैं। जब आपकी कोई चीजों की बात हो तो हद के वो हमें कंटेम्प्ट के नोटिस आ जाते हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये गुड टू सी यू कहने का वक्त नहीं। आबिद भाई बात तो सुने, आप आइन और कानून आबिद साहब सवाल सुनिए। आबिद साहब के ऊपर आप मुझे कहने के सबूत है। यास्मीन राशिद साहबा का बयान देख ले, वो खुद कह रही है कि जी कोर कमांडर हाउस की तरफ चले। क्या कहो कोर कमांडर हाउस के बाद लड्डू बेचने थे? क्या उनको मिठाइयां खिलानी थी? आपने उसको तबाह करने के बाद आपके जो सदर थे पंजाब के, उन्होंने कहा जी हमने नीस्तो नबूद कर दिया कोर कमांडर हाउस, खुशियां मनाई जाए इसके ऊपर। आप कहते हैं जी कि आपका कसूर नहीं है।
आपके जो लीडरान है, खुद आपके जो साथी हैं, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने ये 9 मई की वाकया, उसने खुद कहा कि आप मुझे पकड़ेंगे तो आप उसका खमियाजा भुगतेंगे। तो मेरे भाई नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च किया, 4 दिन इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक 40 किस्म की छावनियां आती हैं, किसी एक छावनी का भी मंसूर अली खान वो गमला तक नहीं टूटा। तो मेरे भाई आपने कहा जानवर होता है, हम महमूद खान अजज़ई की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की इज्जत करते और एहतराम करते हैं। भाई जो मर्जी शौकत साहब, मौलाना ये आबिद साहब सवाल ले लें। आबिद साहब बड़ा उन्होंने एहतराम करता। आबिद साहब सुने तो सही ना, आबिद भाई सवाल ले लें, सवाल ले लें। माफी मांगे टाइम दे दें। मैं 1 मिनट, आप कितना टाइम लेना है? एक ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਸੀ एक टाइम मिनट, ਤੁਸੀਂ 6 ਵਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ, 3.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ। और जी 6 और वारियां ਤੁਸੀਂ भी अच्छा चले, सुने अच्छा मुझे 1 मिनट दीजिएगा। शौकत साहब मेरा सवाल तो ले लें। बात को और लॉजिक सर आपने आपस में बॉक्सिंग नहीं खेलनी, मेरा सवाल लेना है। जी जी मेरा सवाल लेना है, बॉक्सिंग आपस में नहीं खेलनी आपने। शौकत साहब मौलाना फजलुर रहमान की बार बार आप मिसालें दे रहे हैं कि वो भी हमारे साथ खड़े हैं। मौलाना साहब जो 2018 के इलेक्शंस के बारे में कहते थे, फिर वो भी मानेंगे आप? अच्छा, मैं आपने सवाल कर लिया, अब जवाब ले लीजिएगा। पहली बात तो मैं भाई आबिद शेर अली को फिर दोबारा कहने लगा कि इनको जाहिर यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि जाली हुकूमत है भाई। अगर मियां नवाज शरीफ हार गया तो कोई नहीं, सुन तो मैं देता हूं। मैं फिर दोबारा कहने लगा हूं, ये रेपिटेशन कर रहे हैं बार बार, 9 मई भाई हमको आपको बार बार कह रहे हैं कि पहली बात तो 9 मई का बयानिया 8 फरवरी को आपको पता चल गया कौम ने क्या किया आपके साथ। कुछ नहीं किया। बात ऐसे ना करें, मियां नवाज शरीफ हार गया तो और क्यों ना तो। अच्छा सुनो, बात पूरी मुकम्मल करने, यानी कि अवाम जजमेंट देते हैं ना कि कौन गलत है कौन सही है। आज हालत ये है कि आबिद शेर अली भाई, मैं फिर कह रहा हूं, फैसलाबाद पूरी डिवीजन हार गए हैं ये लोग, फिर छोड़े। अच्छा सुने, आगे चले। अब मैं कहता हूं कि आप लोग जो भी हो, बेशक आप, मैं कह रहा हूं 47 की पैदावार है, अवाम हमको नहीं मान रहे, जो आपको लेकर आए उनसे पूछ ले। आप 2 जुडिशियल कमीशन, अच्छा सुन तो लें, 2 जुडिशियल कमीशन बना लें। मियां शहबाज शरीफ साहब वो कहें कि हौसला करें, हमें पता है वो वॉशरूम भी उनसे पूछ के जाते हैं, उन्हें कहें हौसला करें और उन्हें कहें कि 2 जुडिशियल कमीशन बनाने हैं, एक 9 मई का बनाना है, एक इलेक्शन का बनाना है। ये नहीं बनाएंगे। फिर बार बार मैं आपको कहूं कि ये ट्रेंड जो चल पड़ा है, ये अब अवाम का मुकाबला करने की बजाय ये आगे हैं कि किसी को उठा लो, किसी को मार दो, किसी को अगवा कर लो, और उसके बाद ये कहो कि देखें जी वो हमारी हुकूमत देख रही है। आप ख्वाजा सराओं पर मामला देखें ना, ख्वाजा सराओं के जरिए हमले शुरू हो गए। ओ भाई बंदे ने हमला कराया, एक मेरी गल मुकम्मल कर ला ना। अगर आप लोगों ने नहीं कराया, अगर आप लोगों ने नहीं कराया, मेरी बात तो सुन ले, अगर नहीं करवाया, आज उनकी जिंदगी अल्लाह ने बचाई है, तो अभी तक आपके वजीर दाखिला किधर हैं? इस्लामाबाद कैपिटल है। मुझे बताइए, अगर यहां पे लोग महफूज नहीं है तो हमारे इलाकों में तो जंगल का कानून है। शौकत साहब, किसी की मां पे शौकत साहब सुने मेरी बात। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ शौकत साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ शौकत साहब कि आबिद शेर अली साहब कह रहे हैं कि आपके दौर में भी तो इस्लामाबाद में सब कुछ होता था, उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है। क्या उस वक्त के वजीर दाखिला इसकी मुजम्मत करते थे? अच्छा मेरी गल तो सुन लो, मेरी गल सुन लो। इन्होंने बड़ा शौक है बड़ा शौक है माफी मंगाण दा, कौम इन्हां दी शक्लां नहीं वेखणियां चाहंदी। चलो तुसीं ते देख लो, तुसीं मेरी शक्ल देख के खुश हो रहे हो। गल मुकम्मल होने दो प्लीज प्लीज। मैं फिर कह रहा हूं, 3.5 साल में हमने जो गलत किया है भाई, आज आपकी पंजाब में भी हुकूमत है, आज आपकी सेंटर में भी हुकूमत है, आपके साथ जो जनरल फैज साहब ने किया, जो बाजवा साहब ने किया, जो बाकियों ने किया, बिस्मिल्लाह करें आज। अच्छा मेरी बात सुने, अभी जजेस की बात हो रही थी, क्या हुआ है? 6 जजेस ने लेटर लिखा। इनके लोग इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि आपकी पगड़ियों का फुटबॉल बना देंगे। आपको यहां पर इनके क्या काम बनता था? अटॉर्नी जनरल का क्या काम बनता था? वजीर कानून। आज तारड़ साहब किसके साथ खड़े हैं? यानी कि आप हमारी बात तो छोड़ ही देना, जजेस सहाफी क्या कह रहे हैं? अरशद शरीफ के कत्ल का केस कहां पे चला गया? इमरान रियाज के आज तक बात तो सुन ले, आज आपका दौर आ गया ना, इमरान रियाज का कहां चला गया? एक शायर, उसका क्या कसूर है? बात सिर्फ इतनी है, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि ये जो ट्रेंड ये चला रहे हैं ना, हम इनको पता है कि अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है, अवाम इनके साथ नहीं है। अब ये आखिरी हरबा 1 साल हो गया है, डरा कर, धमका कर, कारोबार बंद कर, किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा कर, साडी गल हो गई है, साडी गल भाई तुहाडी अवाम नाल गल नहीं होई। मैं मुकम्मल कर लूं, मेरी बारी आएगी,
अवाम को मंसूर भाई मैं फिर कहूं, इनको कहें कि ये जो आपने इलेक्शन चुरा के बैठे हुए हैं जी, अगर बड़ापन होता, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, और उन्होंने देंदिया देना तुम वोट की इज्जत बहुत करने लग पे हो। आज अगर सुन तो लेना, आज अगर आप में हिम्मत है तो आए, मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं। पहले माफी मांगो। सुन तो ले, आबिद शेर अली पार्टी के बड़े लीडर है ना, सुने, आबिद शेर अली पार्टी के बड़े लीडर हैं, इन्हें कहें कि मेरे साथ मिलकर मुतालबा करें चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब के बनाए फुल कोर्ट। इसके लिए सुने 8 मई के ऊपर और 8 फरवरी के ऊपर करें मेरे साथ मुतालबा। 8 मई के ऊपर नहीं, अब इस बात पे आ जाए। अच्छा मेरी गल तो ना हुन नहीं, ओ मेरी हुन गल नहीं, ते पहले माफी दे दो। माफी तुसी साड को माफी मांग लो, और माफी तुसी साड को माफी तो मंगदे नहीं, तुसी साडियां सीटां चोर आ रही हैं, तुसी साडे ते झूठे पर्चे दिते। अच्छा, मैं लोगों को जुल्म कर रहे हैं। आप करूंगा, आप मेरी एक दोनों से रिक्वेस्ट है, इन्हें मेरी दोनों से रिक्वेस्ट है, अगर ये सच्चे हैं तो इनके मुतालबा माने। सर मेरी दोनों से रिक्वेस्ट है, आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि एक तो ये उर्दू, सर उर्दू का चैनल है, उर्दू में बात करें, मैं सिर्फ कह रहा हूं उर्दू में बात करें। इलेक्शन कमीशन मुतालबा करने लगे हैं चीफ जस्टिस काजी फैसल से 8 फरवरी का जुडिशियल कमीशन और 8-9 मई वाला करें। 18 फरवरी 2018 बनवाएं। हाँ, चोरी की हम तैयार हैं, चोरी की भाईजान हम तैयार हैं, उसको बनवा दें जी। ये इन्होंने भागना नहीं इस बात से।